साथियों नमस्कार, जय हिंद। डिफेंस यूनिक पॉइंट देख रहे हो आप। और आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर भारत अपने फाइटर जेट तेजस और एमका का इस्तेमाल क्यों नहीं करता है। भारत ने तेजस फाइटर जेट को बना भी लिया है और कहीं ना कहीं हमारी भारतीय वायुसेना में इसको शामिल भी कर लिया गया। तेजस फाइटर जेट मार्क 1 वेरिएंट का और मार्क 2 वेरिएंट पे भारत अभी काम कर रहा है। और आप ये भी जान लीजिए कि भारत के फ्यूचर फाइटर जेट एमका, जिसको भारत काफी दिलचस्पी से बना रहा है और इसको अपना फ्यूचर फाइटर जेट दुनिया को बता रहा है। इसको बता रहा है कि भारतीय वैज्ञानिकों की जो मेहनत है, भारतीय वैज्ञानिकों की जो क्षमता है, उसमें एमका फाइटर जेट में हम दुनिया को दिखाएंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा आ जाता है, एक सबसे बड़ा कारण आ जाता है कि आखिर भारत जब पाकिस्तान के साथ लड़ता है तब अपने फाइटर जेट तेजस मार्क 1 का इस्तेमाल क्यों नहीं करता है। तेजस फाइटर जेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करता है। तेजस फाइटर जेट दुनिया का सबसे हल्का फाइटर जेट, दुनिया का सबसे छोटा फाइटर जेट, लेकिन इस फाइटर जेट का इस्तेमाल भारत पाकिस्तान या चाइना के साथ जब उलझने होती है, लड़ाइयाँ होती है, तो इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करता है। और इसको लेकर हम भी काफ़ी आश्चर्यचकित रहते थे कि भाई साहब, हमारे पास अपना स्वदेशी फाइटर जेट है, फिर भी हम विदेशी फाइटर जेटों का इस्तेमाल क्यों करते हैं। हमने देखा कि जब भारत पुलवामा अटैक जब भारत में हुआ था, तब भारत जब एयर स्ट्राइक कर रहा था पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें हमारे पायलट अभिनंदन सवार थे, उस समय भी मिराज 2000 फाइटर जेट का इस्तेमाल भारत कर रहा था। और अब जब भारत ने सिंदूर ऑपरेशन के तहत जब पाकिस्तान में ऑपरेशन चलाया, सिंदूर ऑपरेशन का, तो उस समय भी भारत विदेशी फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहा था। वो था राफेल फाइटर जेट। और अभी भारत के पास राफेल फाइटर जेट सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है और ये फ्रांस से खरीदा गया है, दसाल्ट राफेल। तो अब और 36 की संख्या में ये भारत के पास है। तो ऐसा माना जाता है कि भारत अपने स्वदेशी फाइटर जेट का इस्तेमाल आखिर क्यों नहीं करता है, क्योंकि हमारे पास दुनिया का सबसे हल्का और सबसे छोटा फाइटर जेट मौजूद है और ये स्वदेशी है। तो बहुत सारे रिसर्च करने के बाद हमें ये पता चलता है कि हमारे पास इंजन तो है, हमारे पास इंजन है, हमारे पास वो सारे टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम फाइटर जेट को उड़ा पाएं। लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, तो हमारे पास इंजन अभी नहीं है। और फाइटर जेट का इंजन को हम दिल कहते हैं, किसी फाइटर जेट के दिल को ही हम इंजन कहते हैं। ऐसा होता है क्योंकि जब फाइटर जेट उड़ेंगे ही नहीं तो वो फाइटर जेट आप उसको बना के क्या कीजिएगा। बच्चों का खिलौना जैसा होता है वो फाइटर जेट। अगर आपके पास इंजन नहीं है तो आप उसे खिलौना समझ लीजिए। तो ये चीज़ें होती है और यही कमजोरी है कि अभी हमारे पास इंजन नहीं है। और ये इंजन हम लाते कहाँ से हैं, तो हम अमेरिका से इस इंजन को खरीदते हैं। और भाई साहब, अमेरिका हमें ये इंजन देता है तो उसकी भी बड़ी शर्तें होती है। उसकी शर्तें ये होती है कि हम आपको इंजन दे रहे हैं तो वो फाइटर जेट हमारी मर्जी से उड़ेगा और हम आपको बताएंगे कि इस फाइटर जेट से आपको किन जगह पे हमला करना होगा। तो ये सारी चीजें हैं। और अभी तक मुश्किल से करीब 70 साल हो गए हैं तेजस फाइटर जेट को। हमारे वैज्ञानिकों ने उसके जो रिफॉर्म होते हैं उसको डेवलप कर दिया था, उसका सिर्फ इंजन नहीं बना पाया था भारत। उसके बाद अमेरिका अभी तक भारत को मात्र मुश्किल से 30 इंजन भारत को प्रोवाइड करता है और भारत के पास 30 तेजस फाइटर जेट है। और अमेरिका दिन व दिन तेजस फाइटर जेट में जो इंजन लगते हैं F404, इसको देरी करते जा रहा है। और थोड़ी मूड़ी भी अटकलें होती है। अमेरिका में सरकार बदलती है। आपने देखा कि अभी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है तो कैसे वो भारत के ऊपर हावी है। और उसके बाद जब बराक ओबामा की सरकार थी, बाइडेन से पहले जब बराक ओबामा की सरकार थी, तो उस समय भारत और अमेरिका की दोस्ती दुनिया में अव्वल मानी जाती थी। और उसी समय का ये भारत और अमेरिका का डील था कि भारत को हम अपना इंजन देंगे और भारत अपना तेजस फाइटर जेट में ये इंजन लगाएगा। लेकिन जब अमेरिका में सरकारें बदली, उनकी नीति में चेंज होती है, उनकी पॉलिसी बदलती रहती है और वो भारत पे कैसे दबाव बनाया जाए, भारत को कैसे अपने पाले में लाया जाए, भारत को कैसे अपने बातों के दम पर उसको चलाया जाए, भारत को कैसे चाइना से लड़ाया जाए, तो ये सारी चीजें अमेरिका अपनी नीति में बदलाव करते आया, सरकार बदलती रही और अभी तक मात्र 30 फाइटर जेट का इंजन भारत को दे पाया है। तो ये चीजें होती है और यही कारण है कि भारत अभी तक अपना तेजस फाइटर जेट को उड़ा नहीं पाया है। तो आप बात समझ गए होंगे कि अमेरिका तेजस फाइटर जेट में जो इंजन लगते हैं वो इंजन देने में देरी करता है
और अब ये समझिए कि क्या भारत भी तेजस फाइटर जेट के अलावा भारत के जो फ्यूचर फाइटर जेट एमका है, भारत अपना 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बना रहे हैं, एमका बना रहा है, उसमें भी तो इंजन लगने हैं। तो क्या भारत अपना खुद का इंजन बना रहा है? क्या खुद के स्वदेशी इंजन पे काम कर रहा है? तो भारत भी इसके लेकर काम कर रहा था। भारत का एक इंजन का प्रोजेक्ट था, कावेरी इंजन। तो ये इंजन भारत लगभग 60 से 65 सालों तक बनाते आ रहा है, लेकिन इसमें भारत कभी सफल नहीं हो पाया है। कभी इस कावेरी इंजन में जो वैज्ञानिक लगे होते हैं उसको विदेशी लोगों के द्वारा मरवा दिया जाता है, अमेरिका के द्वारा मरवा दिया जाता है हमारे वैज्ञानिकों को, या तो उसको किसी बहाने से उस प्रोजेक्ट से उसको हटा दिया जाता है। तो ये तो डिले हो गई थी, लेकिन जब हमारी सरकार जी तोड़ मेहनत करके इस प्रोजेक्ट को पूरा किया और जब इसका परीक्षण होना था, कावेरी इंजन का परीक्षण होना था, और ये परीक्षण होना था रूस में, और काफ़ी हम देशवासियों की ये उम्मीद थी, और खासकर हमें तो ये पूरी उम्मीद थी कि अब भारत हमारा स्वदेशी इंजन बना पाएगा। कावेरी इंजन प्रोजेक्ट तो जो भारत का है उसमें भारत सफलता पा लेगा। लेकिन जब रूस में हमारे इंजन की परीक्षण हो रहा था तो लगभग 400 घंटे तक कावेरी इंजन की वहाँ पे परीक्षण हुई, लेकिन अंत में जितनी वहाँ पे गति उस इंजन की होनी चाहिए, लगभग 170 गीगावाट का वहाँ पे शक्ति होना चाहिए, लेकिन वो किसी भी फाइटर जेट को उड़ाने के लिए 180 के एन का पावर किसी भी फाइटर जेट में उसको देना है, लेकिन वो मुश्किल से 160 से 70 के बीच में ही दे पाया, जिससे कि एक बार फिर से कावेरी इंजन वहाँ पे भारत बनाने में विफल रहा और भारत फिर से कावेरी इंजन को नहीं बना पाया। और ये कावेरी इंजन को ऐसा कहा जा रहा है कि इसको अब ड्रोन को उड़ाने में यूज में लिया जाएगा, या तो फिर किसी अन्य चीज़ों में इसको उड़ाने में यूज में लिया जाएगा, लेकिन अब इसको इंजन में नहीं लगाया जाएगा। तो हमारा देश ने एक बार फिर से कावेरी इंजन प्रोजेक्ट में विफलता पाई है, और ऐसा माना जा रहा है कि अब भारत फिर से सिरे से किसी दूसरे देश की मदद से अपना खुद का स्वदेशी इंजन बनाएगा। और आप ये भी समझिए कि अभी तक दुनिया के पास कौन कौन से देशों के पास फाइटर जेट का इंजन है, तो वो इंजन पहला है अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन। ये सभी देशों के पास फाइटर जेट इंजन है, और ये सभी देश परमाणु संपन्न देश है। भारत भी हमारा परमाणु संपन्न देश है, लेकिन भारत इसमें विफल होता जा रहा है। भारत अपने पूरी कार्यशैली को, पूरी क्षमता को उसमें लगा दिया था, उस वैज्ञानिकों ने हमारी पूरी क्षमता उसमें लगा दिया था, लेकिन काफ़ी लंबे समय के मेहनत के बाद भी भारत ने कावेरी इंजन को नहीं बना पाया। और गाइस, आप समझ गए होंगे कि आखिर भारत क्यों तेजस फाइटर जेट का इस्तेमाल नहीं करता है किसी भी युद्ध में। अगर पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो रहा है तो क्यों विदेशी फाइटर जेट के साथ भारत वहाँ पे उतरता है। तो हमारी कमजोरी है कि हमारे देश के पास फाइटर जेट के मॉडल हैं, वो सारी चीज़ें विकसित हो चुकी है, और एमका फाइटर जेट में भी यही चीज़ें आने वाले समय में होने वाली है कि हमारा देश एमका 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को बना लेगा, लेकिन भारत के पास इंजन नहीं होगा, और वो इंजन हम दूसरे देशों के ऊपर ही निर्भर रहेंगे, दूसरे देशों के ऊपर हाथ पर जोड़ेंगे। अगर उसकी मन हुई तो वो देगा, वो अपने फायदों को देख कर देगा, वो अपनी चीज़ों को कहवा के देगा, लेकिन वो भी समय पर नहीं देगा। जैसे कि आज तेजस फाइटर जेट को लेकर हमने अमेरिका के साथ डील की थी, लेकिन जब अमेरिका में सरकारें बदलती है तो भारत के तेजस फाइटर जेट की किस्मत बदलती है। तो ये सारी चीज़ें गाइज, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। दोस्तों, इसी तरह के इंटरनेशनल यूनिक खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।